बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस फ़िलासफ़र का क्विकली रिव्यू लेने लगे हैं वो है निकोलो मिकावेली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और इसका जो बाप था वो एक दरमियाने दर्जे का वकील था। तो इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता था। और इसका जो टाइम पीरियड था, यानी जो पूरा का पूरा एक अरसा गुजरा, वो टाइम जो है वो माना जाता है कि बहुत ही अनरेस्ट का जो है वो टाइम था इटली के अंदर, ख़ास करके क्योंकि रेनेसेंस का टाइम था। और उस टाइम पे जो है वो हर तरफ जो है वो डेमोक्रेसी जो है उसके लिए कोशिशें की जा रही थी, जबकि बादशाहत थी उस टाइम पे इटली के अंदर। तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पे बादशाहत चेंज होके तो वो बदल जाती है जी जमहूरियत के अंदर, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर। तो डेमोक्रेसी के अंदर जब चेंज होती है तो इसको भी यानी एज ए ब्यूरोक्रेट पे काम करने का मौका मिलता है उस गवर्नमेंट के अंदर 14 साल। और 14 साल ये वहाँ पे सर्व करता है, हुकूमत को देखता है कि हुकूमत के काम करने का तरीक़ाकार, वहाँ पे इटली की जो हिस्ट्री है उसको देखता है, मुख्तलिफ फंक्शंस देखता है। और साथ में से मौका मिलता है दूसरे कंट्रीज़ के अंदर एम्बेसडर बन के जाने का। तो वहाँ पर जाके उनके पोलिटिकल सिस्टम को भी देखा, ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़हीन और लाइक माना जाता था। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है इसने नॉलेज गेन किया। और इसी दौरान क्या हुआ कि डेमोक्रेसी तो आ चुकी थी इटली के अंदर, लेकिन पीछे जो पॉप थे इटली के अंदर वो मुसलसल कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरह से जो है वो दोबारा से जो है वो इटली के अंदर बादशाहत लाई जाए। तो उनकी कोशिशें जो हैं वो कामयाब हुई और इस तरह से दोबारा से जो है वो इटली के अंदर बादशाहत आ गई। तो इस दौरान 14 साल तक की सर्विस हो चुकी थी निकोलो मिकावेली की, एज ए आप कह लें क्लर्क या ब्यूरोक्रेट जो है। उसके बाद क्या हुआ कि जब दोबारा से बादशाहत आई तो बादशाह वो लोग, जितने भी लोग थे जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए सर्व किया था उस टाइम पे, जिनमें मिकावेली भी शामिल था, उन सबको जो है वो नौकरियों से फारिग कर दिया गया, इवन जेल में भेज दिया गया, उनको सजाएं दी गई ताकि दोबारा से जो है वो कोई डेमोक्रेसी की बात न कर सके। मिकावेली को भी उठा के जो है वो डाल दिया गया जेल के अंदर। इस तरह मिकावेली साहब जेल के अंदर चले गए। वहां पे फिर एक प्रॉमिस लिया गया कि भाई आप दोबारा से जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे तो हम तब आपको छोड़ेंगे। तो इसके ऊपर जो है उन्हें छोड़ दिया गया और फिर खैर उस पे बाउंड तो कर दिया फिजिकली कि भाई आप जो है वो हिस्सा नहीं ले सकते पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन दिमागी तौर पे तो बाउंड नहीं कर सके। तो 15वीं सदी का जो है फिलोसोफर है, तो उस टाइम पे फिर इस बंदे ने एक बुक लिखी द प्रिंस की, ठीक है, द प्रिंस नाम में, जिसमें इसने बताया कि भाई एक अच्छी जो स्टेट है उसमें आपको अगर किंग रहना है या प्रिंस रहना है तो कैसे आप प्रिंस रह सकते हो, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके जो है वो आप हमेशा के लिए प्रिंस रह सकते हो। और उसके अंदर फिर जो है वो माना जाता है कि इसने जो है वो बहुत सी चीज़ें ऐसी ऐड की, यानी कि जो मतलब प्रस्ती के ऊपर, मुफाद प्रस्ती के ऊपर, कि भाई कुर्सी के लिए सब कुछ जायज़ है। वजह से कहा जाता है मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो बिल्कुल इसने कहा कुर्सी के लिए सब कुछ जायज़ है, जैसा करो, सिर्फ आपको पावर में रहना है, चाहे उसके लिए लीगल वे यूज़ करो या इलीगल वे यूज़ करो। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह के पॉइंट्स हैं जो आज की पॉलिटिक्स में भी हमें ख़ास करके जो है वो देखने को मिलते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि जैसे कहा गया कि भाई जो मज़हब है, जो रिलीजन था, हर फिलोसोफर जो था वो उसको ज़रूर डिबेट में लेके आता था। तो कहा मज़हब को सियासत से जुदा रखना चाहिए, मगर जहाँ पे ज़रूरत हो स्टेट को या प्रिंस को या किंग को तो वो मज़हब को इस्तेमाल करे अपनी सियासत बचाने के लिए, यानी कि मज़हब का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करना चाहिए। इसी तरह से कहा जी अगर फोर्स यूज़ करनी है तो वो शेर की तरह यूज़ करो और चालाकी दिखाओ लोमड़ी की तरह, ठीक है, यानी कि लोमड़ी की तरह एक किंग को चालाक होना चाहिए, जो आपको नजर आएगा आजकल ऐसा ही होता है, ठीक है, और शेर की तरह जो है वो ताकत इस्तेमाल करनी है ताकि कोई आपके सामने जो है ना आवाज़ ना उठा सके, उसकी आवाज़ को दबाना है आपने। इसी तरह से हर टाइम इसने कहा जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, पड़ोसी मुल्कों के ऊपर बिल्कुल भी जो है वो इस तरह से नहीं भरोसा नहीं करना चाहिए कि भाई वो आपके साथ बहुत अच्छे हैं तो आपके साथ जंग नहीं करेंगे, बल्कि हर टाइम आप तैयार रहो, यानी ट्रस्ट ना करो किसी के ऊपर भी, और जो भी मुल्क है आप हर टाइम जंग के लिए उनके साथ तैयार रहो। अच्छा, और मज़े की बात इसने क्या कहा, जो आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर भी देखते हैं कि भाई हुकूमत के साथ जो है वो इखलाक का कोई ताल्लुक नहीं। इसने क्या कहा, जो इखलाक नाम की चीज़ है, ये जो एथिक्स हैं, ये जो एथिक्स है इनका पॉलिटिक्स के साथ या गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। भाई अच्छे हो बुरे हो जिस तरह भी हो आपने हुकूमत चलानी है, अपनी कुर्सी को बचाना है, इसलिए ज़्यादा नेक बनने की ज़रूरत नहीं। इवन इसने कहा कि अगर आप अच्छे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, दूसरे आपको नुकसान पहुँचाएंगे, ठीक है, तो आपको अच्छा नहीं बनना बल्कि आपको जो है वो बुरा बन के हुकूमत करनी है तो करें। इसी तरह कहा औरत और जायदाद से दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि दोनों चीज़ें जो है वो हुकूमत के लिए ख़तरनाक हैं। इसी तरह से कहा पैसे को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि बगैर पैसे के आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते या उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। और वही चीज़ आप देखें आज हमें नज़र आती है पाकिस्तान के अंदर के पैसे का किस तरह से इस्तेमाल होता है और किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है, ठीक है, अपोजिशन को या जिसको भी करना पड़े वक्त की ज़रूरत के टाइम पे।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बड़े बड़े दावे करने चाहिए जी। आवाम के सामने कोई मसला नहीं, पूरे होते हैं नहीं होते, लेकिन बड़े दावे ज़रूर करने चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। और जब भी साथ देना पड़े कमज़ोर और ताकतवर में से, तो हमेशा कमज़ोर का साथ देना चाहिए, हमेशा पहले एक्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहले एक्ट करेंगे तो जाहिर बात है ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और आपको हर टाइम पे फेमस रहना चाहिए, चाहे अच्छे तरीके से चाहे बुरे तरीके से, क्योंकि अगर आप फेमस नहीं रहेंगे, ठीक है, तो नतीजे के तौर पे आपकी गवर्नमेंट भी जा सकती है। तो इस तरह की जो कुछ बातें हैं वो पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर शामिल है मिकावेली की, और इसने ये जो है अपनी बुक के अंदर लिखा और उस टाइम के जो पॉलिटिशियंस उनको बताने की कोशिश की कि भाई आपका सारे का सारा जो फोकस है जनाब वो कुर्सी के ऊपर होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। तो ये जितने भी रूल्स हैं आप देखें हमारे मुल्क में, हम ये कह सकते हैं कि 80% जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बावजूद उसके कि वो ये प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इनको अप्लाई करना भी जानते हैं कि किस तरह मज़हब को इस्तेमाल करना है, किस तरह आवाम में फेमस रहना है, किस तरह से जो है वो बयान जो है वो जारी करने हैं, बयानबाजी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, किस तरह से जो है वो अपने आप को जो है इन रखना है हर टाइम पे पॉलिटिक्स के अंदर, किस तरह बड़े बड़े दावे करने हैं, लेकिन जब पूरे करने का टाइम आए तो गायब, बहाने दूसरों पे डाल दो, वहाँ से बजट नहीं मिल रहा जी, उसने वफाक ने ये कर दिया, यूँ कर दिया, तो दूसरों पे बहाना, यानी आवाम को क्या पता भाई, ऐसा ही है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो कि पॉलिटिकल फिलॉसफी जो मिकावेली की थी उसके अंदर शामिल हैं, जो कि आज हमें पॉलिटिशियंस के अंदर पाकिस्तान में नज़र आती हैं। तो ये पॉलिटिकल फिलॉसफी थी निकोलो मिकावेली की।